हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मीरान रेहान को उसके माँ बाप से मिलवाकर घर ले आएगा। घर लाते ही उसे खाने का पूछेगा, लेकिन रेहान कहेगी मुझे भूख नहीं है। उसके बाद वो रेहान से वादा करेगा, रेहान मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस पर रेहान कहेगी कि मैं भी तुम्हें नहीं छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन दादी जान मेरे घर जा रही थी और उन्होंने कहा था कि वो शादुलों का ख़ात्मा कर देंगी, आज बदला उतार कर ही रहेंगी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जिस पर मीरान कहने लगेगा कि तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हें उन डाकुओं ने किडनैप किया, लेकिन वो कौन थे रेहान, मुझे कुछ सही तरह से तुम बताओ। रेहान कहेगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, जैसे ही मीरान मुझे याद आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। और वो दोनों बैठे बैठे वहीं पर सो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे रेहान जब सो रही होगी तो उसे ख्याल आएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वही सीन उसके दिमाग में चल रहा होगा जो उसके साथ सच में हुआ, और वो हड़बड़ा कर उठेगी और मीरान को सारी स्टोरी उसी वक्त बता देगी कि हम लोग जा रहे थे, हमारी गाड़ी के आगे एक ब्लैक कलर की गाड़ी ने आकर रास्ता रोक लिया और उसमें से 3 डाकू निकले और उसी वक्त उन्होंने मेरी आंखों पर ब्लैक कलर की पट्टी बांध दी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने मुझे किसी कमरे में बांध कर बिठाया हुआ है और वहाँ पर किसी औरत के कदमों की आवाज़ आ रही थी। बस मैं उस औरत को नहीं देख सकी जिसके कदमों की आवाज़ मुझे आ रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बांध दिया था और मेरी आंखों पर भी ब्लैक कलर की पट्टी थी। उसके बाद मीरान उसे कहेगा कि तुम रिलैक्स हो जाओ, अब मुझे सही तरह से बताओ शुरू से कि हुआ क्या था। जिस पर रेहान उसे बताने लगेगी कि मैं इसलिए दादी जान के पीछे गई थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज वो शादुलू फैमिली का ख़ात्मा कर देंगी। उसके बाद मीरान कहेगा ठीक है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे सब लोग बैठे टेबल पर नाश्ता कर रहे होंगे। मीरान और रेहान जैसे ही वहाँ पर आकर बैठेंगे सब लोग बारी बारी उठना शुरू कर देंगे। ऐसे में ही एलिफ को कॉल आएगी आज़ाद की। एलिफ फ़ौरन वहाँ से उठकर अपने कमरे में आएगी और आज़ाद को बताएगी कि रेहान मिल चुकी है, रात भी मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुम्हारा नंबर ऑफ था। जिस पर आज़ाद कहेगा कि मेरी बैटरी लो थी, तो रेहान मिल चुकी है, उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, सारी डिटेल उससे लेगा। एलिफ उसे बता देगी कि हाँ कोई भी नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। जिस पर आज़ाद कहेगा कि मैं आना चाहता हूँ। एलिफ उसे मना करेगी कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आओगे, देखो अगर मैंने तुम्हें बता ही दिया है तो तुम इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करोगे। वैसे भी इस घर में रोज़ बरोज़ कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई झगड़ा चलता ही रहता है, अब तुम यहाँ पर मत आना प्लीज़। जिस पर आज़ाद उसकी बात समझ जाएगा और कहेगा ठीक है मैं नहीं आ रहा। रेहान के बारे में कॉल करके बताने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो व्यूअर्स, मज़ीद नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो आप देखेंगे मीरान और रेहान नाश्ते की टेबल पर अकेले ही रह जाएंगे। मीरान उससे कहेगा रेहान अब हम जो चाहेंगे वही करेंगे, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारेंगे, अपनी छुट्टियां बिताने कहीं दूर चलेंगे किसी अलग जगह पर। रेहान इन सब के बीच हम तो ये भूल ही गए कि हमारी शादी किन हालात में हुई थी। हम न्यू वेड कपल हैं, हमने तो नॉर्मल तरीके से एक दूसरे से बात तक नहीं की। जिस पर रेहान कहेगी कि नॉर्मल तरीके से ही कर रहे हैं। उसके बाद मीरान कहेगा चलो ठीक है, मुझे एक काम है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास लौटूंगा, और वो रेहान को प्यार करके वहाँ से चला जाएगा। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे आज़ाद खुश खुश घर आएगा और ज़ोर ज़ोर से कहने लगेगा कि आपको पता है रेहान मिल गई, वो बिल्कुल ठीक है। जिस पर उसके घर वालों को बिल्कुल भी हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले ही जानते थे कि रेहान मिल चुकी है। आज़ाद को बहुत गुस्सा आएगा और वो इन्हें कहने लगेगा कि आपको तो पहले से ही सब कुछ मालूम होता है कि रेहान मिल गई है, आप मुझे क्यों नहीं बताते, मुझसे क्यों छुपाते हैं? पहले आपने रेहान की शादी के बारे में मुझसे छुपाया, क्यों करते हैं आप लोग मेरे साथ ऐसा? इस पर उसका बाप भी गुस्से से उससे कहने लगेगा कि तुम्हें कितनी दफ़ा बताएं, रेहान और मीरान शादीशुदा हैं। रेहान ने मीरान को पसंद किया, वो उससे प्यार करती है, अब वो उसकी मलकियत है, वो उसकी बीवी है। कितनी दफ़ा तुम्हें और बताएं, उसने तुम्हें छोड़कर मीरान को सिलेक्ट किया। जिस पर आज़ाद बेचारा उदास हो जाएगा और फिर वापस गाड़ी में बैठकर चला जाएगा। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि थोड़ा सा बताया जाएगा कि किस तरह दादी जान ने जाल बिछाया रेहान को किडनैप करवाने में। वो सारा सब कुछ झूठ था, वो रोड पर रेहान का शीशा गिरा होना सब कुछ झूठ था, ताकि मीरान और खिज़र रेहान को ढूंढते ढूंढते कहीं और पहुंच जाएं। उन्हें गलत डायरेक्शन दिखाई गई। ऐसे में ही आप देखेंगे मीरान अपनी गाड़ी देखने जाएगा तो उसे पता चलेगा कि गाड़ी वहाँ से गायब है। जिस पर वो दादी जान से आकर बहस करने लगेगा कि दादी जान गाड़ी वहाँ से गायब है। दादी से कहने लगेगी कि ये खिज़र की चाल है, वो तुम्हारे साथ गेम्स खेलना बंद नहीं करेगा
उसने तुम्हें इसीलिए उलझाए रखा, इधर से अपनी ही बेटी रेहान को किडनैप करवा लिया, उधर से तुम्हारी गाड़ी उठवा दी। क्या तुम्हें अभी भी उसकी चालों की समझ नहीं आ रही? और तुम इस तरह से मेरे साथ आइंदा बात नहीं करोगे। अगर तुम किसी और के हक़ में बोलना चाह रहे हो और ये तुम्हें लगता है कि हमारा कोई और दुश्मन भी है। उसके बाद मीरान कहेगा कि ठीक है, आप जैसा कहें दादी जान, मैं वैसा ही मानूंगा। उसके बाद वो वहाँ से चला जाएगा। मीरान के बिल्कुल बाहर जाते साथ ही रेहान अंदर आ जाएगी कमरे में और दादी जान के हाथ में एक चिट देगी। दादी कहेगी कि ये कैसा बिहेवियर है और ये क्या है तुम्हारे हाथ में। इस पर रेहान कहने लगेगी कि ये वो सबूत है कि आपने ही मुझे किडनैप करवाया था, ज़रा खोल कर देखिए। दादी उस चिट को खोल कर देखेगी और हैरान रह जाएगी। दादी जान की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर ऐसा क्या था उस चिट के अंदर लिखा हुआ जिसको पढ़कर दादी जान बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। दादी जान ने आखिर उस चिट में क्या पढ़ा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो बताऊंगी आपको ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के मज़ेदार से रिव्यू के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए रखिएगा